फादर का नाम कैरी करते हैं। जीन्स हम में मम्मी पापा दोनों के हैं, लेकिन अगेन नाम किसका कैरी हो रहा है? मैट्री, पापा का। बट मैट्री में क्या हुआ? मदर का नाम कैरी होता है। खासी हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, खासी एक ऐसे ट्राइब जो कि कैरी करते हैं। तो कहते हैं क्या मैट्री लीनियर सोसाइटी मैट्रियार्कल होती है? यूपीएससी ने ये एक सवाल पूछा था 2015 में कि दुनिया में क्या मैट्रियार्कल सोसाइटीज होती हैं या फिर पैट्रियार्की यूनिवर्सल है? तो हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं कुछ, जैसे मैट्री लीनियर सोसाइटीज के खासीज एंड एम्बूती एक ट्राइब है, पिग्मी ट्राइब एंड ऐसे ऐसे जगहों के एग्जांपल आते थे जहाँ पर हमने देखा कि औरतों के नाम कैरी होते हैं या औरतें थोड़ी सी प्रधान नजर आती हैं। लेकिन जब डीपर स्टडी हो रही है इनकी तो पता क्या लग रहा है? रिसेंट राइटिंग्स ने हमें क्या बताया कि सोसाइटी चाहे मैट्रिलिनियल है, मम्मी का नाम स्पोर्ट ड्राइव मोड कंट्रोल डिसीजन मेकिंग वो फैमिली के बीच में प्राइवेट डोमेन में कौन कर रहा है? मम्मी का भाई या मामा, मेल हेड या फिर ब्रदर इंस्टेड ऑफ हस्बैंड। ठीक है जी, क्या देखें घर में डिसीजन सारे वही ले रहे हैं, चाहे मैट्रिलिनियल है। अब उसको अगर इस दुनिया को छोड़कर जाने का मन है तो हम क्या करें? रिसेंट स्टडीज बता रही है, इसलिए कहीं ना कहीं इंप्रूव होता जा रहा है, कोई ना कोई ले ही जाएगा। यूनिवर्सल है। इस पे हम रॉबर्ट फॉक्स का एक पढ़ेंगे भी, रॉबिन फॉक्स का आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी से हमने चुराया वो, तो उसका आइडिया बहुत ब्रिलियंट है। ही सेज कि व्हाई पैट्रियार्की इज प्रेवलेंट, हम फैमिली के चैप्टर में पढ़ेंगे, और कि व्हाई पैट्रियार्की इज प्रेवलेंट, मैट्रियार्की दुनिया में क्यों नहीं होती, लॉजिकली ही प्रूव्स। चलो बात देखिए, अभी पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो ने भी कहा कि विमेन का रिप्रोडक्टिव रोल उसके प्रोडक्टिव रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिव रोल से ऊपर रखा उन्होंने रिप्रोडक्टिव रोल। ठीक है जी, तो देन आगे एरिस्टोटल ने सही बात नहीं है, मतलब ऐसा रखा किया था, तो ये गलत बात है। कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि समाज में वेरियस जो थिंकर्स ने विमेन के रिगार्डिंग क्या क्या कुछ कहा। ओके, अब फेमिनिज्म की बात करते हैं कि फेमिनिज्म की 3 हमारे पास डिफरेंट तरह की फेमिनिस्ट दिखती है। सबसे पहले तो होती है खतरनाक रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट तो क्या बोलती है कि सब कुछ मेन ही हैं ब्लेम करने के लिए, जो टोटल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है विमेन की उसका एक ही कारण है मेन। तो वो सभी चाहते हैं बदला लेना मेन से, उनको कहा गया बंदर था ना। दूसरे आए वो कहते हैं मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ये क्या बोलते हैं कि नहीं मेन वगैरह की बात की, ये कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म ने ही विमेन को एक्सप्लॉइट करवाया, अकॉर्डिंगली विमेन की हालत ऐसी हो गई। कैपिटलिज्म को ब्लेम करते हैं वो, एंड वो क्या बोलते हैं कि हायर विमेन एट लोअर वेजेस। ठीक है जी, या तो औरतों से सस्ते काम करवा लिया, अपने प्रॉफिट बढ़ा लिए, या फिर औरतों को घर में कन्फाइन करा दिया ताकि मेल बाहर जाके जॉब कर सके। ठीक है जी, औरतों को घर में कन्फाइन करा दिया ताकि मेल बाहर जाके घर काम कर सके। इतना बंदर कैसे आ गया? ठीक है जी, इधर तो नहीं रहता था ना, धीरे धीरे पहले तो हम नहीं देखे हैं, धीरे धीरे आबादी बढ़ा रहा है अपना। अगर बात हुई भी कि भाई हाँ पहले कभी नहीं, पहले देखी है, काम कर रहे हैं, पहले तो कभी नहीं दिखता था। आप अपने आप को कम ज्यादा मत समझो, इधर डिवीजन ऑफ लेबर है, आप अच्छा है मेल बाहर काम कर रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, वैल्यू अटैच क्यों कर रहे हो। लेकिन जब हमने देखा कि वैल्यू अटैच हो गई ऑटोमेटिकली, आपने पढ़ा था शुरू में बिल्कुल कि इनइक्वालिटी कैसे स्टेटा में कन्वर्ट हो जाती है, याद है वो जितना रैंकिंग इवैल्यूएशन वो वाला मॉडल, प्लीज गो बैक एंड रिवाइज। एंड देन अब हैं लिबरल फेमिनिस्ट, ये थोड़ी माइल्डर हैं, ये बोलते हैं कि पूरा कल्चर ही ऐसा है, चाहे कैपिटलिज्म चाहे वो सभी के सभी शिकार हैं उसका, मेल भी शिकार है, फीमेल भी शिकार है उसका, तो कल्चर को ही बदलना पड़ेगा, कल्चर में ही सारी की सारी मुसीबत छुपी है। ये मोस्ट मॉडरेट है एंड बिलीव दैट इट इज कल्चर दैट इज कल्प्रिट फॉर वुमेन्स प्लाइट या दर्द के लिए कल्चर रिस्पांसिबल है एंड नॉट मेन। इतना बंदर तुम कभी नहीं देखे, हमको लग रहा है सरकार के द्वारा ही डाला गया है। बदलो एंड थोड़ा सा हो सकता है। अरे टूरिस्ट प्लेस को खूबसूरत कैसे बना के रखा जाए। झारखंड का वैली बहुत लोग घूमने आता है, ये अच्छा भी है जो हम लोग बहुत आराम से देख पा रहे हैं। बायोलॉजी में छुपा है, ये व्यू इतना आसानी से नहीं मिलता है। का रीजन आपको पूछ सकते हैं कि किस कारण से जेंडर के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन है, तो आप अलग अलग थिंकर्स का नाम कोट करोगे, कभी आप बोलोगे सुला स्मिथ फास्टून ने ये कहा, कभी बोलोगे आपने फ्रेडरिक एंगल ने कुछ ये कहा एंड ऑल्सो ऑन सो फोर्थ। सुला स्मिथ फास्टून ने क्या बोला बायोलॉजी में, अगर बायोलॉजी ऐसी है, चलो एंड करते हैं यहाँ से। होना पड़ता है मेंबर एंड अकॉर्डिंगली